हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सक्सेस स्टेप्स में। साथियों, आज हम लोग जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में चर्चा करेंगे। उनको थोड़ा सा हम लोग एक तरीके से समझने का प्रयास करेंगे और सरल भाषा से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए साथियों, उसी की ओर बढ़ते हैं। जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में और विभिन्न चित्रों के बारे में किस प्रकार से समझ सकते हैं उसको प्रयास करेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग जीव विज्ञान के बारे में। इंग्लिश नेम बायोलॉजी है ना। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारी समस्त जीवों का अध्ययन किया जाता है। जीव शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लेमार्क और ट्रिनीवेलर ने। इन्होंने 1801 में इस शब्द का प्रयोग किया था। और इसके जीव विज्ञान के जनक कौन कहा जाता है साथियों? तो अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। और जो जीव विज्ञान शब्द है इसको किसने नाम दिया है? लेमार्क और ट्रिनीवेलर ने। इसके बाद हम लोग देखते हैं जीव विज्ञान के भाग की बात करते हैं हम लोग। तो इसके दो भाग है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान के भी जनक कौन है? अरस्तु। और जो है वनस्पति विज्ञान के, इसके जनक की बात करते हैं तो थियोफेस्टस है, जिन्होंने हिस्टोरिया ऑफ प्लांटरम बुक लिखी थी, जिसमें 500 लगभग पौधों का अध्ययन किया था। और अरस्तु ने हिस्टोरिया और ऑफ एनीफिलिया, इसका जंतु विज्ञान पे एक बुक लिखी थी। इन्होंने भी लगभग 500 जीव जंतु का अध्ययन किया था, तो इसीलिए इनको जनक कहा जाता है। तो जीव जंतु विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। और जीव विज्ञान का भी जनक कौन है? अरस्तु। तथा वनस्पति विज्ञान है ना, जीव विज्ञान की दो शाखाएं, एक जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान के अरस्तु जनक है, थियोफ्रेस्टस है। वनस्पति विज्ञान के फ्रेश कौन है? थियोफेस्टस। और जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु। अब इसमें जीव विज्ञान के जनक की बात करते हैं तो अरस्तु है। इसके बाद साथियों बढ़ते हैं हम लोग तो हिप्पोक्रेट्स है, जो कि चिकित्सा शास्त्र के जनक कहा जाता है। तो प्रश्न आ सकता है चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? तो आपका उत्तर होना चाहिए हिप्पोक्रेट्स। आगे देखते हैं हम लोग साथियों, तो जीव विज्ञान की जो प्रमुख शाखा है उनके बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो एनाटॉमी है ना, एनाटॉमी में आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। शरीर के आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। इसको किस प्रकार से अध्ययन किया जाता है देखते हैं हम लोग। तो ये हमारा शरीर है और इसकी पूरी समस्त आंतरिक संरचना किस प्रकार बना हुआ है, इसमें सब चीज़ों का एनाटॉमी के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। आइए आगे हम लोग देखेंगे बायोमेट्रिक्स। जीव वैज्ञानिकों के परीक्षणों का गणितीय विवेचन। जो जीव विज्ञान होते हैं उनके उन्होंने जो परीक्षणों किया था उनका गणितीय विवेचन किया जाता है बायोमेट्रिक्स के माध्यम से। बायोमेट्रिक्स के माध्यम से क्या किया जाता है? जीव विज्ञानों के परीक्षणों का गणितीय विवेचन। अब हम लोग देखेंगे इसके बारे में, जैवमिति या बायोमेट्रिक्स। देखिए, बायोमेट्रिक्स को हिंदी में कहा जाता है जैवमिति। जैविक आंकड़ों तथा तथ्यों की माप विश्लेषण के विज्ञान और प्रौद्योगिकी को कहते हैं। अंग्रेजी शब्द बायोमेट्रिक दो यूनानी बायोस यानी जीवन होता है, मेट्रोन यानी मापन, मिलकर बना है, क्या बना है? बायोमेट्रिक्स। इसका परिणाम ही बायोमेट्रिक्स है। जीव सांख्यिकी यानी बायोमेट्रिकी, जीव सांख्यिकी शब्द का अर्थ होता है जीवधारियों से संबंधित संख्या का विज्ञान। यह जीव विज्ञान की शाखा है। गणित और आंकड़े की विधि के प्रयोग के द्वारा जीवित वस्तुओं के जैव गुणों और वर्गीकरण जीव सांख्यिकी कहलाता है। इसका संबंध विशेषतः आंकड़े विधि से जैव पदार्थों में विभिन्नता, उनकी आबादी, उनकी समस्याएं और उनमें किस प्रकार की आवृत्ति से घटना घटित हो रही है इत्यादि का इसमें विश्लेषण किया जाता है। किसमें कहा जाता है? जीव सांख्यिकी यानी बायोमेट्रिक्स में यह अध्ययन किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे आगे साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में समस्त जो कोशिका रहती है मानव या किसी विभिन्न जंतुओं की, तो इनका अध्ययन किया जाता है साइटोलॉजी के माध्यम से। अब साइटोलॉजी को समझेंगे हम लोग तो ये कोशिका है और इसमें जो कोशिका का अध्ययन किया जाता है उसी को साइटोलॉजी कहा जाता है। अब उसको कोशिका में देख सकता है बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप लाइजोसोम आदि चीज़ों को आप देख सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे ये कोशिका है और इसी का अध्ययन को क्या कहा जाता है? हम लोग साइटोलॉजी। अब हम लोग देखेंगे एम्ब्रियोलॉजी। युग्मकों का निर्माण, निषेचन और भ्रूण के परिधन का अध्ययन किया जाता है। यानी जो भ्रूण रहते हैं, बच्चे जब पेट में रहते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। किस में कहा जाता है? एम्ब्रियोलॉजी में। युग्मकों के निर्माण, बच्चे के निर्माण का और निषेचन
भ्रूण के परिवर्धन का अध्ययन किया जाता है, किस में किया जाता है, तो एम्ब्रियोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। इसको समझने का प्रयास करेंगे तो अब ये एम्ब्रियो है और यहाँ पर ये बच्चा है, इसका अध्ययन किया जाना इस प्रकार से, आप जब भ्रूण में रहता है, भ्रूण अवस्था में बच्चा रहता है, उसका अध्ययन किया जाना ही एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, इसमें कृत्रिम जीन के निर्माण एवं स्थानांतरण का अध्ययन किया जाता है। कृत्रिम जीन के निर्माण एवं स्थानांतरण का अध्ययन किस में किया जाता है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है। इसको भी हम लोग देखते हैं तो आप देख सकते हैं, ये कृत्रिम रूप से जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से क्या किया जाता है, जीन के निर्माण और स्थानांतरण का अध्ययन किया जाता है। इसमें किस प्रकार से दूसरे केस में बच्चा पैदा करना और अन्य सारी जो चीज़ें की जाती है, इसमें अध्ययन किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में वंशागति विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। वंशागति और विभिन्नताओं का अध्ययन किस में किया जाता है, तो जेनेटिक्स में, है ना। तो उसको भी समझेंगे हम। तो अब ये जेनेटिक्स से इसमें वंशानुगति और आदि चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी, इसमें जो विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ रहती है और उनकी क्रियाविधियों का अध्ययन किया जाता है। किसमें किया जाता है, फार्माकोलॉजी में, जिसमें विभिन्न प्रकार की दवाई और उनकी जो किस प्रकार की क्रिया करेगी उसका अध्ययन किया जाता है, तो फार्माकोलॉजी। साथियों, ये जीव विज्ञान की महत्वपूर्ण प्रमुख शाखा थी, जिसके बारे में हम लोग छोटा सा समझने का प्रयास किया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों। और अलीराजपुर ज़िले से संबंधित जानकारी जल्दी आपके बीच में हाजिर रहेगी, तो उसके लिए भी जुड़े रहिएगा साथियों। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।